साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दिया है। कौन कौन सी? स्टेट ऑफ बीइंग के पॉजिटिव वाक्य कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो आपको पता चली गया है कि स्टेट ऑफ बीइंग का जो प्रेजेंट है जिसकी हेल्पिंग अब रहेगी इज, एम एंड आर। कहाँ यूज़ होता है इज, एम, आर का, ये आप देख चुके हैं। इसके हमने अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने यूज़ देखा था कि इसके पॉजिटिव वाक्य कैसे बनते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर उस वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको और आसानी से समझ में आ सके। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा था पॉजिटिव वाक्य, जैसे राहुल व्यस्त है तो राहुल इज़ बिजी। राहुल और रोहित इंदौर में है तो राहुल एंड रोहित आर इन इंदौर। रानू स्मार्ट लड़की तो रानू इज़ अ स्मार्ट गर्ल। ये रहे पॉजिटिव वाक्य। इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको उठा करके नॉट रखना होगा। कैसे? मैंने कहा सुमित घर पर नहीं है तो सुमित इज़ नॉट एट होम। राहुल खुश नहीं है तो आप कहेंगे राहुल इज़ नॉट हैप्पी। मैं व्यस्त नहीं हूँ तो मैं कहूँगा आई एम नॉट बिजी। वे गरीब नहीं है तो आप कहेंगे दे आर नॉट पुअर। और पानी ठंडा नहीं है तो आप कहेंगे वाटर इज़ नॉट कोल्ड। ठीक है साथियों, सो ये रहे पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य। अब हम लोग, जैसे मैंने कुछ और सेंटेंस आपको प्रैक्टिस भी कराई थी। कैसे? मैंने बोला बुक्स आर यूजफुल, किताबें उपयोगी हैं, और किताबें उपयोगी नहीं है तो आप कहेंगे बुक्स आर नॉट यूजफुल। पापा घर पर है तो फादर इज़ एट होम। इसी को नेगेटिव बनाना हो तो फादर इज़ नॉट एट होम। चाय टेस्टी है तो टी इज़ टेस्टी, और चाय टेस्टी नहीं है तो आप कहेंगे टी इज़ नॉट टेस्टी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं साथियों इसके प्रश्न कैसे बनाएंगे। क्या से प्रश्न कैसे बनाएं? जब हमको पूछना हो कि क्या आप उदास हो, क्या रोहित घर पर है, क्या आपके पापा खुश हैं, क्या आप सैमसंग कंपनी में हो, क्या रोहित भोपाल से हैं, क्या ये किताबें उपयोगी हैं, क्या ये आपका मार्कर है, क्या मोबाइल स्विच ऑफ है, क्या आपका मोबाइल स्विच ऑफ था, क्या पापा घर पर है, क्या माँ किचन में है, क्या ये आपका कैमरा है। सो साथियों, इस तरीके के जब हम लोग प्रश्न करते हैं तो करना क्या होता है, आइए देखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है, कुछ लोग इसको इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है साथियों। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्या से प्रश्न करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति कुछ है, क्या कोई कुछ है, क्या कोई कुछ है। ठीक है, अब इनके सारे ऐसे सारे क्या वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले इज, एम, आर, मतलब जो भी आपकी हेल्पिंग ऑफ रहेगी वो सबसे पहले आगे आएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट का। किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट का। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या कोई व्यक्ति कुछ है या क्या कोई चीज़ कहीं पर है। जब इस तरीके के हम लोग प्रश्न करेंगे तो हम लोग हेल्पिंग ऑफ इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब हेल्पिंग ऑफ जो रहेगी साथियों, मतलब जो आपकी वर्ब रहेगी ये सब्जेक्ट के अनुसार रहेगी। अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सिंगुलर है तो आगे आएगा इज। अगर सब्जेक्ट आपका एक से ज़्यादा हो तो आगे आएगा आर, और सब्जेक्ट अगर आई हो तो आगे आएगा एम। कैसे बनेंगे सेंटेंस, आइए देखते हैं। जैसे मैंने बोला क्या मैं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरी। अब मेरी मतलब आई, अब आई के साथ क्या लगता है, एम, लेकिन आगे लगेगा। तो जैसे मैंने बोला क्या मैंने बोला क्या मैं टीचर हूँ, एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर, ये क्वेश्चन किया गया। क्या मैं शिक्षक हूँ, सो एम आई अ टीचर। दूसरा जैसे मैंने बोला क्या आप, सो आपके लिए हम लोग बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर, लेकिन यू आर नहीं बोलना है, सबसे पहले आर आगे आएगा। सो आप कहेंगे आर यू, क्या कहेंगे, आर यू। तो सो मैंने कहा क्या आप एक विद्यार्थी हो, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। ठीक है। तीसरा जैसे मैंने बोला क्या मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर है, या फिर क्या मोबाइल खराब है, क्या मोबाइल खराब है। अब मोबाइल एक हो तो लगाएंगे इज, एक से ज़्यादा हो तो हम यू लगाएंगे आर। चूंकि मैं एक मोबाइल की बात कर रहा हूँ इसलिए आपको यूज़ करना इज। तो इज मोबाइल, अब मुझे कहना हो क्या मोबाइल खराब है तो आप कहेंगे इज मोबाइल आउट ऑफ सर्विस। इज मोबाइल आउट ऑफ सर्विस, क्या मोबाइल
कवरेज क्षेत्र, सॉरी क्या मोबाइल खराब है, क्या मोबाइल खराब है, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पर लिया क्या वे, सो वे के लिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दे, और दे के साथ लगता है आर, तो दे आर, लेकिन क्वेश्चन कर रहे इसलिए हो जाएगा आर दे, सो आर दे। जैसे मैंने बोला क्या वे गरीब है, सो आर दे पुअर, क्वेश्चन मार्क, आर दे पुअर, ठीक। जैसे मुझे कहना हो क्या मैं शिक्षक हूँ, तो मैं कहूँगा एम आई अ टीचर, क्या आप एक स्टूडेंट हो, आर यू अ स्टूडेंट, और क्या मोबाइल ख़राब है, सो इज़ मोबाइल आउट ऑफ सर्विस, और क्या वे गरीब है, सो आप कहेंगे आर दे पुअर। सो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं साथियों। आइए कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं इसी के माध्यम से। मुझे कहना हो क्या पैसा महत्वपूर्ण है, क्या पैसा महत्वपूर्ण है, आप पैसों को गिन नहीं सकते इसलिए पैसा सिंगुलर है, तो आप यूज़ करेंगे इज़ मनी इम्पोर्टेंट, इज़ मनी इम्पोर्टेंट। मैंने कहा क्या पापा घर पर हैं, अब पापा एक ही हैं, सो इज़ का यूज़ करेंगे। इज़ फादर एट होम, इज़ फादर एट होम। क्या कुलदीप सर आपके साथ हैं, सो कुलदीप सर एक ही है, तो इज़ कुलदीप सर विद यू, इज़ कुलदीप सर विद यू, ठीक है। फिर मैंने बोला क्या नेहा बीमार है, क्या नेहा बीमार है, तो अब नेहा एक ही है तो नेहा के साथ लगाओगे इज़ नेहा बीमार को बोलते हैं इल, इज़ नेहा इल। अब जैसे मैंने बोला राहुल और रोहित, क्या राहुल और रोहित आपके भाई हैं, क्या राहुल और रोहित आपके भाई हैं। अब यहाँ राहुल भी और रोहित भी हैं, दो लोग हैं, तो दो के हिसाब से क्या लगाएंगे आर, तो आगे लगेगा आर राहुल एंड रोहित, आर राहुल एंड रोहित योर ब्रदर, आर राहुल एंड रोहित योर ब्रदर, ठीक। फिर मैंने बोला क्या SBI बैंक बंद है, क्या SBI बैंक बंद है। अब SBI बैंक एक ही है तो मैं एक की बात करता हूँ, इज आएगा, इज SBI बैंक क्लोज, इज SBI बैंक क्लोज। क्या AC चालू है, क्या AC चालू। अब AC अगर एक हो तो इज, एक से ज़्यादा हो तो SC, तो आप बोलेंगे आर एसीज, लेकिन एक AC की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला क्या AC चालू है, तो आप कहेंगे इज AC ऑन, इज AC ऑन। फिर जैसे बोला क्या पापा कार में है, क्या पापा कार में है। अब पापा एक ही तो इज फादर इन द कार, इज फादर इन द कार। फिर जैसे मैंने बोला क्या खाना स्वादिष्ट है, आप खाने को गिन तो सकते नहीं, सो आप कहेंगे इज फूड टेस्टी या फिर डिलीशियस। क्या चाय गर्म है, सो आप कहेंगे इज टी हॉट, इज टी हॉट, ठीक है साथियों। अब इन्हीं को अगर हमको आंसर देना हो कि इसका अगर आपको आंसर देना तो आंसर कैसे दिया जाता है साथियों, ये भी हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। जैसे मुझे कहना हो एम आई अ टीचर, अगर मैंने किसी आपसे पूछा कि क्या मैं शिक्षक हूँ, तो आप मुझे हिंदी में क्या जवाब देते हैं, आप यही बोलते हैं ना, हाँ आप टीचर हो, हाँ आप टीचर हो, आपके लिए यूँ बोलेंगे। तो आप जैसे मैंने बोला एम आई अ टीचर, तो आप आंसर अगर हाँ में होता आप ऐसा कहते हैं यस यू आर अ टीचर। अगर मैं टीचर नहीं होता तो आप कहते हैं नो यू आर नॉट अ टीचर, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, अगर आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप एक विद्यार्थी हो, तो आप हिंदी में क्या जवाब देते हैं, आप यही बोलते ना कि हाँ मैं विद्यार्थी हूँ, हाँ मैं विद्यार्थी हूँ। सो हाँ मैं विद्यार्थी हूँ, मैं के लिए क्या यूज़ करो आई, और आई के साथ क्या यूज़ करेंगे एम, यस आई एम अ स्टूडेंट, यस आई एम अ स्टूडेंट, ठीक। फिर जैसे मैंने बोला इज़ मोबाइल आउट ऑफ सर्विस, इज़ मोबाइल आउट ऑफ सर्विस, क्या मोबाइल खराब है। अगर हाँ मोबाइल ख़राब है तो आप कहेंगे यस मोबाइल इज़ आउट ऑफ सर्विस, नहीं है तो आप कहेंगे नो मोबाइल इज़ नॉट आउट ऑफ सर्विस, ठीक। आर दे पुअर, क्या वे गरीब है। सो अगर आप हाँ में आंसर देना चाहते हो आप बोलेंगे यस दे आर पुअर, नहीं वे गरीब नहीं है, सो आप कह सकते हैं नो दे आर नॉट पुअर। और साथियों कॉन्वर्सेशन जब आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाए तो आपको इतना लंबा आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, आप खाली हाँ या ना में आंसर दे सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे इज़ योर फादर एट होम, सो आप सिंपल कह सकते यस, या फिर इसको ऐसा बोल सकते यस ही इज़। फिर जैसे मैंने कहा इस बुक यूज़फुल, क्या किताब उपयोगी है, सो आप आंसर दे सकते हो यस द बुक इज़ यूज़फुल, नहीं है तो आप कहेंगे नो द बुक इज़ नॉट यूज़फुल। इज संदीप योर ब्रदर, इज संदीप योर ब्रदर, क्या संदीप आपका भाई है, सो आप उत्तर दे सकते हैं यस संदीप इज़ माई ब्रदर,
और नहीं है तो आप कहेंगे नो संदीप इज़ नॉट माई ब्रदर। क्या यह आपका कैमरा है? इज़ दिस योर कैमरा? इज़ दिस योर कैमरा? अगर हाँ में आंसर हो तो आप कहेंगे यस दिस इज़ माई कैमरा। नहीं है तो आप क्या कहेंगे? नो दिस इज़ नॉट माई कैमरा। सो आइए देखते हैं साथियों कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जैसा आर इज़ और एम, उसके बाद में क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आपका ऑब्जेक्ट और पीछे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इनका आंसर देना हो तो कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है साथियों। सबसे पहले अगर आपका हाँ में आंसर हो तो यस बोलना है, ना में आंसर तो नो बोलना है। ठीक है, इतना तो हो गया आपका। और इसके बाद कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो आपने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य बनाए थे और सीखे थे, बस उन्हीं वाक्यों को याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर और ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव वाक्य बनाना तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा आपका वाक्य। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर कोई आपसे क्वेश्चन करे इज इंदौर अ गुड सिटी, इज इंदौर अ गुड सिटी। यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया क्या इंदौर एक अच्छा शहर है? अगर आपका हाँ में आंसर हो तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, और अगर आपका आंसर ना में हो तो आपको नीचे वाला स्ट्रक्चर याद रखना। कैसे, आइए देखते हैं। अगर आपका हाँ में आंसर हो कि हाँ इंदौर अच्छा शहर है, तो सबसे पहले आपको क्या रखना है? यस। क्या रखोगे? यस, ये रख दिया आपने। अब आपको सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। अब इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? इंदौर। सो आप कहेंगे यस इंदौर। अब इंदौर एक ही है साथियों, तो इंदौर के साथ क्या लगाओगे? इज। यस इंदौर इज अ गुड सिटी। यस इंदौर इज अ गुड सिटी। अब इसको और सिंपल तरीके से समझ सकते हो, कुछ नहीं करना, पहले आपने यस रखना है। यस के बाद में जो भी क्वेश्चन किया गया है कुछ मत कीजिएगा, सब्जेक्ट को आगे रख देना, वर्ब को पीछे ले जा लेना, आपका पूरा वाक्य बन जाएगा। क्या इंदौर अच्छा शहर है? इज इंदौर अ गुड सिटी? सो यू कैन आंसर यस इंदौर इज अ गुड सिटी। अगर आपको कहना हो कि इंदौर अच्छा शहर नहीं है, नहीं, सो सबसे पहले बोलेंगे नो, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका? इंदौर। नो इंदौर इज नॉट अ गुड सिटी। नो इंदौर इज नॉट अ गुड सिटी। नहीं, इंदौर अच्छा शहर नहीं है। आइए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैंने बोला आर यू अ स्टूडेंट? आर यू अ स्टूडेंट? क्या आप एक विद्यार्थी हो? अगर आपका हाँ में आंसर हो कि हाँ मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आप आंसर दे सकते हैं यस। अब साथियों यू से अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो यू का आंसर जाएगा आई से, और अगर आई से क्वेश्चन करे तो उसका आंसर जाएगा यू से। ठीक है, सो यस आई एम अ स्टूडेंट। यस आई एम अ स्टूडेंट। अगर मैं विद्यार्थी नहीं हूँ तो नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। और क्वेश्चन किया जैसे मैंने आर बुक्स एक्सपेंसिव? किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या किताबें महंगी है? क्या किताबें महंगी है? सो यू कैन आंसर, कुछ मत कीजिए साथियों। सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें सब्जेक्ट को आगे रख दो और वर्ब को उसकी जगह पर रख दो। कैसे? बुक्स आर एक्सपेंसिव। आपको सिर्फ चेंज करना है क्या? अगर हाँ में आंसर तो यस लिखना है, ना में आंसर तो नो लिखना है। यस, यस किताबें एक महंगी है तो यस बुक्स आर एक्सपेंसिव। अगर किताबें महंगी नहीं है तो आप कहेंगे नो बुक्स आर नॉट एक्सपेंसिव। नो बुक्स आर नॉट एक्सपेंसिव। ठीक है, सो साथियों ये आपने देखा कि इस एमआर की सहायता से हम लोग क्या से प्रश्न कैसे करते हैं और उसका उत्तर कैसे देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात साथियों, इसी के कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरीके से प्रश्न करने वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय हिंद।